हम जुल्म मिटाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। हम जुल्म मिटाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। HEC को समझाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। ऑनलाइन क्लासेस विदाउट इंटरनेट HEC की लीड कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। HEC की लीड कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला साबिर और आप देख रहे हैं हसास न्यूज़। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बलूच स्टूडेंट फेडरेशन के साथ और ये बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं HEC के सामने ये लोग और एहतजाज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़। ये लोग इनका मुतालबा है कि मतलब बलूचिस्तान में, कश्मीर में, वज़ीरिस्तान में हमारा 2G 3G नेटवर्क भी नहीं चल रहे हैं। तो आप लोग गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर रही है लोग कि मतलब आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म करना ही चाहिए और कुछ और सोल्यूशन मतलब निकालना चाहिए। तो आइए इनसे बात करते हैं, ये लोग क्या कहते हैं। जी, जैसे कि हमने देखा है कि मतलब बलूच स्टूडेंट फेडरेशन यहाँ पर जमा हुआ है, तो मसला क्या है? सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम क्या है? यहाँ एहतजाज किस चीज़ के लिए हो रहा है? सबसे जो ख़तरनाक बात आपने पूछी है कि यहाँ मसला क्या है। बलूचिस्तान में ये तलबा तालबात की बात होती है, तालीम की बात होती है, किसी चीज़ के बारे में हम जब रोडों पे निकलते हैं यही बात मसला क्या है। जब तक आप इस एहतजाज में ये बैनर लगे हुए हैं, ये पेनाफ्लेक्स हमने बनाए हुए हैं, ये जो प्ले कार्ड्स हमें उठाए हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि हम किस लिए यहाँ खड़े हैं। वजह यह है कि HEC ने जो फैसला किया हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस का, उसके ख़िलाफ़ पुरअमन यहाँ मुज़ाहरा करें, जिसकी वजह से पूरे बलूचिस्तान की जितने भी तलबा तालिबात हैं उनकी ज़िंदगी दाव पर है। इस वजह से हम यहाँ रोडों पर निकले हैं। ये तो मैं मानता हूँ कि बलूचिस्तान में मतलब इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जिस तरह तो सारी पाकिस्तान में हम कश्मीर में देखे, हज़ारा में देखते, वहाँ पर भी इंटरनेट की सहूलियात मौजूद नहीं है। तो उनके बारे में आप आवाज़ नहीं उठाते? बिल्कुल अच्छी सवाल है। मैं इस हवाले से बिल्कुल हमें आवाज़ उठाना चाहिए और हमारे कुछ दोस्त हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं अपने इलाकों में, वो ये सही बात है। लेकिन जब बलूचिस्तान की बात होती है, कश्मीर में अगर नज़दीक में कुछ इलाके हैं जहाँ इंटरनेट की वजह से हमारे खुद दोस्त हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कश्मीर के दोस्त मतलब ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ नज़दीक में जो दूसरा गांव होता है, तीसरा गांव होता है, वहाँ इंटरनेट की सहूलियात मुयस्सर हैं। उसकी वजह से वो थोड़ी बहुत फासला तय करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है, मतलब आपको 24-24 घंटा आपको सफ़र करना पड़ता है, आपने ट्रेवल करना होता है, तब किसी एक इलाके में आप पहुँचते हैं वहाँ इंटरनेट की सहूलत हैं। और फिर भी वहाँ बलूचिस्तान में जब कोई निकलता है तो उसके इस पेंडेमिक की वजह से वहाँ ना हॉस्टल्स हैं, ना रूम्स हैं, ना घर हैं, तो फिर वो कहाँ रहें? ये बिल्कुल सही बात है। हम सब के लिए, कश्मीर के लिए, फाटा के लिए, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जगह हैं जहाँ इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, उसकी वजह से हम आवाज़ उठाएंगे भी। लेकिन यहाँ पूरे बलूचिस्तान के लिए एक और बड़ी सवाल ये नशा, सिर्फ बलूच नहीं, सिर्फ बलूच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हर कोई एहतजाज करता है। सबसे पहले कहते हैं कि चैरिटी अपने घर से शुरू होती है। जहाँ जुल्म ज़्यादा होती है, जहाँ मतलब जो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो ज़्यादा वहाँ डाइजेक्ट किए जाते हैं, मतलब इंजेक्ट किए जाते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा आवाज़ उठानी पड़ती है। तो अगर कोई कश्मीर से आए, कोई फाटा से आए, कोई किसी और इलाके से आए, यहाँ हमारे साथ चले, हमारे यहाँ बैनर लगाए हुए हैं, पहले से अगर इंटरनेट के ख़िलाफ़, ऑनलाइन क्लास के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाए, हम उसे दिल से वेलकम करते हैं। ये फरमाइए, मतलब ये आपके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है, तबकाती तालीमी निज़ाम नामंजूर। क्या मतलब तबकाती निज़ामी तालीम? तबकाती निज़ाम यह है कि हर इलाके में, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में आपको पता है कि इंटरनेट नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर है भी वहाँ 2G नहीं चलती है। 70% अबव बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर HEC ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो उस तबके को, मतलब उस 70% को थोड़ी बहुत बढ़ा के हमें वो सहूलियात दे दें, तब हम क्लासेस ले सकें। मतलब यहाँ अगर इस्लामाबाद के स्टूडेंट हैं वो क्लास ले सकते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का कोई भी दावा नहीं है ना। हम तो हल क्या है? हल क्या है? 2G 3G इंटरनेट का मतलब तो, या 4G भी होगा, तो मतलब कोई हल ये है कि HEC ने जितने भी पॉलिसीज़ बनाए हुए हैं इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस का, वो रद्द कर दे, वो सही कर दे, और या तो उनको प्रमोट कर दे। प्रमोट करने के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि कोई सिस्टम बनाए कि स्टूडेंट वहाँ आके बिल्कुल
इंटरेक्ट हो टीचर के साथ। ऑनलाइन क्लास अगर एक सिस्टम बनाए, ऑनलाइन क्लास अगर 30 स्टूडेंट हैं 30 ले सकते हैं तो वेलकम। अगर एक भी स्टूडेंट वहाँ नहीं ले सकता किसी वजह से कि अपने इलाकों में वहाँ इंटरनेट नहीं है, तो उसके लिए हम इसी तरह एहतजाज बिल्कुल करते जाएंगे। क्या HEC रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब कुछ रिस्पॉन्ड दे रही है कि नहीं? तीन दिन से यहाँ भूख हड़ताली कैंप लगाए हुए, आज तक HEC के जो दफ्तर है आपके सामने है बिल्कुल, एक बंदा भी नहीं आया है पूछने के लिए कि यहाँ आप लोग खड़े क्यों हो। वो तो अलग बात है कि आए, हमारी बात सुने, कोई फ़ैसला ले ले, हमें तसल्ली दे दे, हमारी मुसीबतें हल करे, मसाइल हल करे, उसकी वो तो बड़ी बात है। मतलब इस तरह करे तो हम आज यहाँ से चले जाते हैं, निकलते नहीं हैं, देखते हैं गाड़ियों से बिल्कुल निकलते हैं, लेकिन इस तरह जवाब नहीं देते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं वज़ीरिस्तान के मतलब स्टूडेंट्स को? जिस तरह कश्मीर में मैं अभी देख रहा था कुछ दिन पहले तो एक लड़का था और उसके साथ और भी लड़के थे ज़्यादा, तो वो पहाड़ पे चढ़े हुए थे 2G और 3G इंटरनेट के लिए। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं सारे पाकिस्तान स्टूडेंट को? जी, कश्मीर के फाटा के मेरे अपने भी दोस्त हैं, बहुत अजीज़ हैं मुझे, वो भी इन मसाइल का शिकार हैं। उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते तो आप लोग भी घरों से निकलें, एहतजाज करें, इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ बिल्कुल अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, आप लोगों के इलाके का सवाल है, आप लोगों की नस्ल का सवाल है। थैंक यू जी, विश ऑल। बहुत शुक्रिया।